हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी इन बायो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम कुछ इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। इस डायग्राम में क्या दिया है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ये दिया है। ये क्या दिया है? एक सेल दिया है मेगास्पोर मदर सेल। वो कैसा रहता है? डिप्लॉइड। उसमें मियोसिस होता है, उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स जनरेट होते हैं। फिर क्या दिया है? डी जनरेटेड सेल्स। फिर क्या दिया है? मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक, इट इज अ हैप्लॉइड। ग्रोथ नरिश्ड बाय न्यूसेलस। ग्रोथ किससे नरिश होती है? न्यूसेलस से। फिर क्या होता है? उसमें माइटोसिस फर्स्ट होता है। फिर क्या दिया है? एंड नियरेस्ट माइक्रोपाइल ये दिया है। फिर नियरेस्ट माइक्रोफाइल का एंड हो जाता है। माइटोसिस सेकंड में क्या होता है? 4 बन जाते हैं। और फिर माइटोसिस थर्ड में क्या होता है? 2 पोलर न्यूक्लियर ये होते हैं, मतलब जनरेट होते हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और फिर क्या दिया है? फीमेल गैमेट एग, मतलब क्या होता है? फीमेल गैमेट रहता है ये। और 2 सिनर्जीज रहते हैं, उसमें फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रहता है। फिर क्या होता है? मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक मतलब जनरेट होता है। फिर क्या दिया है? फीमेल गैमेटोफाइट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन 7 न्यूक्लियर प्रेजेंट। मतलब जो बिफोर फर्टिलाइजेशन के वक्त 7 न्यूक्लियर प्रेजेंट रहते। क्या दिए? बिफोर फर्टिलाइजेशन के वक्त 7 न्यूक्लियर प्रेजेंट रहते हैं। 6 कैसे रहते हैं? हैप्लॉइड। और 1 इस कैसे रहते हैं? डिप्लॉइड। ये दिया है। ये हमें कुछ डायग्राम में अच्छे से समझ के दिया है। फिर हमें क्या दिया है? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या दिया? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। मतलब क्या दिया? एक प्रोसेस रहती है किसकी? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर की। वो किससे किससे होते हैं? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। ये हो दिया है। फिर क्या दिया है? मेगास्पोर मदर सेल्स बिकम डिस्टिंग्विश इन द न्यूसेलस more or less in the center but towards micropylar end of ovule. मेगास्पोर मदर सेल बिकम डिस्टिंग्विश होते किसमें? न्यूसेलस में। मोर और लेस इन द सेंटर। मोर और लेस इन किसमें रहते हैं? सेंटर में। बट टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल। बट टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल। फिर क्या दिया है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ये दिया है। हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए थे, लेकिन अभी भी उन्होंने अच्छे से हमें पॉइंट क्लियर करके दिखाया डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का। ये देखिए, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। मतलब क्या दिया है? मेगास्पोर मदर सेल किस में जाते हैं? मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड, मतलब जनरेट होता है। फिर क्या दिया है? हैप्लॉइड सेल का लीनियर टेट्राड जनरेट होता है, और दैट इज मेगास्पोर। मेगास्पोर। फिर क्या दिया है? अपर 3 मेगास्पोर अबॉट एंड लोएस्ट 1 टूवर्ड सेंटर ऑफ न्यूसेलस रिमेन्स फंक्शनल। मतलब अपर जो 3 मेगास्पोर रहते हैं वो अबॉट, और लोएस्ट 1 टूवर्ड सेंटर, मतलब वो अबॉट मतलब अबो रहते, और लोएस्ट 1 टूवर्ड्स कहते रहते सेंटर ऑफ न्यूसेलस। ये दिया है। रिमेन्स फंक्शनल, बट वो रिमेन्स फंक्शनल ही रहते, ये दिया है। इट एक्ट एज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज अ फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ये दिया है। फिर हमें क्या दिया है? जनरली 1 मेगास्पोर टूवर्ड सेंटर इज फंक्शनल मेगास्पोर। मतलब जो 1 मेगास्पोर रहता है वो टूवर्ड सेंटर की तरह रहता है, लेकिन वो फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। फिर क्या दिया है? इट इज इनफैक्ट द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इट अंडरगोज किसमें? 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। मतलब क्या दिया है? जनरली क्या होता है? मेगास्पोर टूवर्ड सेंटर, व्हाट इज द फंक्शनल मेगास्पोर, बट इनफैक्ट ये दिया है फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है वो अंडरगोज किसमें? 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन में जाता है, ये दिया है। फिर क्या दिया है? दस टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म। मतलब टोटली कितने न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं? 8 न्यूक्लियाई, 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल। मतलब जो 4 रहते हैं वो ईच पोल में लोकेट रहते हैं। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट्स टूवर्ड्स द सेंटर आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियर। मतलब जो 1 न्यूक्लियर रहता है, न्यूक्लियस रहते फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट होते वो टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ, उसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। 3 न्यूक्लियर टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट एग एपरेटस। 3 न्यूक्लियर जो रहते हैं वो टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाते हैं और कंस्टिट्यूट क्या करते हैं? एग एपरेटस। फिर क्या दिया है? इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल। इट कंसिस्ट क्या करते हैं? वो लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल। मतलब क्या दिया है? कंसिस्ट क्या करते हैं ये दिया है।
मतलब हमें कंसिस्ट क्या करते हैं, एक लार्ज रहता है और सेंट्रली रहता है और हैप्लॉइड एक सेल और उसको ही हम 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जी सेल ये दिया है, वो रहते मतलब 2 रहते। फिर क्या दिया है, सिनर्जी शोज हेयर लाइक प्रोजेक्शन। जो सिनर्जी रहता है उसको हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, उसको मतलब बाल जैसे रहते हैं ना हमें, मतलब रूट्स को, जैसे कि कैरेट रेडिश, उसको जो बाल रहते हैं ना वैसे ही वो सिनर्जी शोज हेयर लाइक प्रोजेक्शन, उसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus का डेफिनेशन दिया है, मतलब जो सिनर्जीज रहते हैं उसको हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं उसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus विच गाइड द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग। मतलब वो गाइड करता है किसको, पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग की तरफ जाने के लिए। फिर क्या दिया है, एंटीपोडल सेल्स आर ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट एट चलाजल एंड। एंटीपोडल सेल्स जो रहता है वो ग्रुप ऑफ 3 सेल का रहता है, वो किस में रहता है, प्रेजेंट चलाजल एंड की तरफ। फिर क्या दिया है, द 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई ऑफ लार्ज सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस और डिफिनिटिव न्यूक्लियस, ये दिया है। हमें क्या दिया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और डिफिनिटिव न्यूक्लियस ये एक ही होता है, उसकी डेफिनेशन दी है। उसकी डेफिनेशन में उन्होंने क्या दिया है, एंटीपोडल सेल क्या रहते हैं, ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट एट चलाजल एंड। मतलब जो चलाजल एंड पे 3 ग्रुप ऑफ जो 3 सेल का रहता है वो चलाजल एंड पे रहता है, उसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। द 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई ऑफ लार्ज सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। मतलब जो 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया जो रहते हैं, मतलब उधर दिए ना में पोलर न्यूक्लिया है वो, फिर क्या दिया उन्होंने, लार्ज सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म, वो फ्यूज होते और क्या बनते हैं, डिप्लॉइड बनते। वो क्या बनते हैं, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर बोलते हैं हम डिफिनिटिव न्यूक्लियस, ये बोलते। फिर क्या दिया हमें, जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन दिस 7 celled and 8 nucleated structure is called embryo sac। embryo sac किसे कहते हैं हम, जैसे कि हमें पता है कि प्रायर टू फर्टिलाइजेशन मतलब जो 7 cells एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो रहता है हमें उसे ही बोलते हैं हम एम्ब्रियो सैक। फिर क्या दिया है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज डिस्क्राइब्ड एज अ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जो मेथड रहती है एम्ब्रियो सैक को डेवलप करने की, वो सिंगल मेगास्पोर जो होता है वो डिस्क्राइब करके रहता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को। फिर हमें क्या दिया है, एंजियोस्पर्म का दिया है। एंजियोस्पर्म में क्या दिया है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फिर क्या दिया है, इज एंडोस्पोरस। मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इट इज द एंडोस्पोरस विद इन द मेगास्पोर। मतलब मेगास्पोर के अंदर जो एंजियोस्पर्म की डेवलपमेंट रहती है वो फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें एंडोस्पोरस, दैट इज एंडोस्पोरस बोलते हैं उसे हम, विद इन मेगास्पोर। वो किस में रहता है, मेगास्पोर में। फीमेल गैमेटोफाइट इज कलरलेस। फीमेल गैमेटोफाइट की कैरेक्टर्स दिए, कलरलेस रहता है, एंडोस्पोरिक, कलरलेस एंडोस्पोरिक, एंड इज कंसील्ड इन द ओव्यूल। मतलब किस में कंसील्ड रहता है वो, ओव्यूल के अंदर। इंक्लोज किससे, ओवरी से, ये दिया है। फिर हमें क्या दिया है, पॉलिनेशन का पॉइंट दिया है 1.6। हमें क्या दिया है, उन्हें पॉलिनेशन दिया है। पॉलिनेशन कैसे रहता है, मतलब क्या रहता है, पोलन ग्रेन बीइंग नॉन मोटाइल एंजियोस्पर्म हैव इवॉल्व्ड द स्ट्रैटेजी टू यूज अबायोटिक एजेंट्स, जैसे कि वाइंड है, वाटर है, एयर है, ऐसे। फिर क्या दिया है, बायोटिक एजेंट्स कौन से रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, स्नेल्स रहते हैं, टू देयर फ्लावर्स। मतलब क्या दिया है हमें, पोलन ग्रेन कैसे रहते हैं, नॉन मोटाइल रहते हैं एंजियोस्पर्म्स, बट एंजियोस्पर्म्स आर इवॉल्व द स्ट्रैटेजी टू यूज। मतलब वो क्या करते हैं, एंजियोस्पर्म्स स्ट्रैटेजी यूज करते हैं किसकी, अबायोटिक एजेंट्स की, मतलब वाइन, वाटर एंड जैसे कि बायोटिक एजेंट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेल, उसकी मतलब स्ट्रैटेजी यूज करते हैं टू देयर फ्लावर्स, फीडिंग द विजिटर्स एंड एक्सप्लोटिंग देयर मोबिलिटी फॉर पॉलिनेशन एंड ऑल्सो सीड डिस्पर्सल, ये दिया है। मतलब क्या रहता है, फीडिंग द विजिटर्स, मतलब जो विजिटर्स रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, स्नेल्स रहते हैं, ये जो विजिटर्स रहते हैं। फिर क्या दिया हमें, एक्सप्लॉइटिंग देयर मोबिलिटी, वो एक्सप्लॉय करते हैं मोबिलिटी को, पॉलिनेशन एंड ऑल्सो सीड डिस्पर्सल होता है उसमें। फिर क्या दिया है, पोलन ग्रेन्स आर
नॉन मोटाइल। पोलन ग्रेन्स कैसे रहते? नॉन मेटल रहते। दे आर यूजुअली कैरिड फ्रॉम, किससे कैरिड होता है वो? फ्लावर टू फ्लावर से, बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। मतलब इंसेक्ट है, बर्ड्स है, ये कौन से एजेंट्स है? मतलब एक्सटर्नल एजेंट्स, वाइंड है और वाटर है, एयर है, ये कौन से है? एक्सटर्नल एजेंट्स। पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब जो पोलिनेशन प्रोसेस किस में होती है? पोलन ग्रेन्स फ्रॉम किससे? एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे जो पोलन ग्रेन्स, उसे हम बोलते हैं पोलिनेशन। मतलब फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे। इट इज द प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि जो प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन रहता है, बिकॉज जब वो जो मेल एंड फीमेल गैमेट जो रहते हैं वो नॉन मोटाइल रहते हैं। मोर ओवर मतलब क्या रहता है? ज़्यादातर क्या रहता है? गैमेट्स आर प्रोड्यूस एट 2 डिफरेंट साइट। मतलब जो गैमेट्स रहते हैं वो 2 डिफरेंट साइट में प्रोड्यूस होते हैं। ये दिया है। अब हम क्या करेंगे? पॉलिनेशन का पॉइंट कंप्लीट ही करेंगे, बाद में हम लिखेंगे ऑटोगैमी। अभी हम देखते हैं पॉलिनेशन का कुछ पॉइंट। सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन which occur in a single flower or 2 flower on a single plant. It results in inbreeding or selfing. In contrast, cross pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one flower is to stigma of another flower of different plants of some species. Pollination can be further divided into 3 types on the basis of source of pollination. अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे मालूम है, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन किसका टाइप होता है? पॉलिनेशन का ही। लेकिन क्या दिया उन्होंने? विच ऑकर, किस में ऑकर होता है वो? सिंगल फ्लावर और 2 फ्लावर ऑन अ सिंगल प्लांट। मतलब जो सिंगल प्लांट पे है, ऑन अ सिंगल फ्लावर पे या 2 फ्लावर पे ये अप्लाई होता है। फिर क्या दिया है? इट रिजल्ट्स इन, किस में रिजल्ट आता है? इनब्रीडिंग और सेल्फिंग के ऊपर। फिर क्या दिया है? इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन का दिया और सेल्फ पॉलिनेशन का दिया हमें। क्रॉस पॉलिनेशन क्या रहता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाना। मतलब एक फ्लावर रोज का है, रोज का पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा? इस फ्लावर पे, किस पे? जास्मीन पे, या फिर कोई दूसरे प्लांट पे ऐसे जाएगा। फिर उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। रोज, जास्मीन, मारीगोल्ड और जो ऐसे ऐसे जो फ्लावर रहते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब रोज का पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा? मारीगोल्ड के ऊपर, जास्मीन के ऊपर, ऐसे जाएगा ना, तो वो पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन रहता है। ये दिया है। फिर क्या दिया है? ये दिया है। फिर क्या दिया है हमें? डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सम स्पीसीज बट डिफरेंट प्लांट्स सेम स्पीसीज के रहते हैं। ये दिया है। फिर क्या दिया है? पॉलिनेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पॉलिनेशन किस में रहते हैं? 3 टाइप्स से, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। ये दिया है। फिर हमें क्या दिया है? पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स दिए, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।